ये मेरी ताकत नहीं है कि इमाम हुसैन के वाक़यात करबो बला के वो दर्दनाक वाक़यात 1 घंटे में बयान कर दे। ये हमारी बस की बात नहीं है। रातें ख़त्म हो जाएंगी, दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे इमाम की बात ख़त्म नहीं होने वाली है। मुबारकबाद के लायक है आप हजरात। कोई जलसा करता है अपनी सियासत के लिए, कोई जलसा करता है अपनी क़यादत के लिए, कोई जलसा करता है अपने नामो नमूद के लिए, कोई जलसा करता है अपनी ताकत की बुनियाद पर, कोई जलसा करता है अपनी सियादत के लिए, अपनी क़यादत के लिए। मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात, आपने जलसा किया है इमाम हुसैन की शहादत के लिए। ये मुबारकबाद के लायक हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का एहसान माने कि अल्लाह ने आपको इमाम हुसैन का वफादार बनाया है। इमाम हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल करम है कि आप राफजियों में नहीं हैं, खारजियों में नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हम जीते हैं तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में, और इंशाअल्लाह जब दुनिया से जाना होगा तो हम गद्दारों में नहीं होंगे, इमाम हुसैन के वफादारों में होंगे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को कायम रखे। मेरे मोहतरम दोस्तों, तमहीदी गुफ्तगू करने का मेरे पास वक्त नहीं है। इमाम हुसैन ने, अल्लाह अकबर, मेरे आका आमना के लाल ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये वो हुसैन इब्ने अली हैं जिसने मैदान करबो बला में अपने बच्चों को शहीद करके, अपने कुंबा को लुटा करके दुनिया वाले को पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, ये हुसैन है, ये अपने बच्चों की कुर्बानी तो देना पसंद कर सकता है, अपने कुंबे को लुटाना पसंद तो कर सकता है, बेगुनाह सकीना को यतीम होते हुए देख तो सकता है, अहले बैत का एक एक फर्द बातिल ताकत के सामने टकरा कर शहादत का जाम तो पी सकता है, लेकिन किसी जालिम के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, किसी जालिम और जाबिर के सामने हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। थोड़ा इको और बंद कर दो आप, बिल्कुल इको बंद कर दो, आवाज बिल्कुल प्लेन कर दें आप। जब हमारे शोरा हजरात आएंगे तो ई के बढ़ा देंगे आप। ऑपरेटर साहब कहाँ चले गए? आके ई को बंद करें आप, आवाज को बिल्कुल प्लेन कर दें। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो हुसैन इब्ने अली हैं जिसके हे में इस्लाम का हुस्न है, जिसके सीन में इस्लाम की सलामती है, जिसके या में इस्लाम की यारी है, जिसके नून में नज़ाम मुस्तफ़ा का जलवा है। ये वो हुसैन इब्ने अली जिसके बारे में आका फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब इसका? कभी आपने गौर नहीं किया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन फातिमा के गोद में है, हुसैन मुझसे है। हुसैन मदीने के गलियों में है, हुसैन मुझसे है। हुसैन मदीने की गलियों में खेल रहा है, हुसैन मुझसे है। हुसैन मेरी, हुसैन की जबान में चूस रहा हूँ, हुसैन मुझसे है। हुसैन मेरे आगोश में है, हुसैन मुझसे है। हुसैन मेरे सामने खेल रहा है, हुसैन मुझसे है। अना मिनल हुसैन वो हुसैन मिन्नी, यानी फातिमतुज ज़हरा तैयबा ताहिरा की गोद से लेकर मैदान करबो बला तक हुजूर फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी वो अना मिनल हुसैन। फातिमतुज ज़हरा की गोद से लेकर मैदान करबो बला तक हुसैन मुझसे है। और जब हुसैन शहीद हो गए इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, कुरान की बका के खातिर, अब इस हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि हुसैन मुझसे थे, अब मैं हुसैन से हूँ। इस्लाम जिंदा है हुसैन से, कुरान बाकी है हुसैन से, कुरान की अजमत का बहाल है हुसैन से, यानी इस्लाम का वकार बहाल है हुसैन से। इमाम हुसैन न होते तो हम और आपकी जिंदगी जानवरों से बदतर होती। ये एहसान माने आमना के लाल, अब्दुल्ला के लखते जिगर के प्यारे नवासे का। इमाम हुसैन चाहते तो समझौता कर लेते, इमाम हुसैन चाहते तो यजीद की हुकूमत मान लेते। यजीद तो कह रहा था, अय हुसैन हाथ पर हाथ दे दो, 50 लड़कियों से तुम्हारा निकाह कर देंगे। अय हुसैन हाथ पर हाथ दे दो, एक मुल्क का गवर्नर तुझे बना दिया जाएगा। अय हुसैन समझौता कर लो, तुम्हें दौलतों से तौल दिया जाएगा। अय हुसैन समझौता कर लो, तुम्हें हुकूमत दे दी जाएगी। जिस लड़की से निकाह करना चाहेगा निकाह कर दिया जाएगा। हुसैन दौलतों से तुझे तौल दिया जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन ने अलन ऐलान कहा, अय जालिमों, अय यजीदियों, मुझे तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए, तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए।
अगर इस्लाम की बका के खातिर ये एक हुसैन क्या है, ये हुसैन की औलाद अली असगर क्या है, ये हुसैन की औलाद अली अकबर क्या है, अगर हजारों बेटे अल्लाह दे दे तो एक एक करके नबी के दीन के खातिर, नबी के दीन के तहफ्फुज के खातिर, इस्लाम की बका के खातिर, कुरान के तहफ्फुज के खातिर एक एक की कुर्बानी हुसैन पेश कर देगा। दौलत की लालच देता है तुम, हुकूमत की लालच देता है तुम। और ईमानदारी से बताओ ना जी, हम और आप होते तो समझौता कर लेते, हम और आप होते तो कहते क्या इस झंझट में पड़ जाएं। आज इंसान हालात से समझौता कर लेता है। देखिए इमाम हुसैन के वाकयात में 45 मिनट में नहीं बता सकता, लिहाजा बड़ी तेजी के साथ बचपन से लेकर करबला तक लेके जाऊंगा मैं आपको। फिर नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत इजहारुन नबी साहब क़िबला मद्दजिलुल आली व नूरानी का इशारा होगा, मैं बैठ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये नकीब भी है, अपने वक्त के बहुत बड़े शायर भी हैं। अब बहुत कम उम्र में ये मुजफ्फरपुर, वैशाली और हाजीपुर का दौरा कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इंटरनेशनल शायर बना दे। बोलिए आमीन, आमीन बोले। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो तमहीदी गुफ्तगू करूंगा मैं नहीं, हम और आप होते तो समझौता कर लेते। बस आप बिल्कुल दिल जमी के साथ बैठे। ईमानदारी से कहता हूं कि एक बंदा जब यहाँ बैठा रहेगा तो आपके ईमान के जज्बात बेदार हो जाएंगे। आप बिल्कुल घबराए नहीं, फिर एक से एक शोरा यहाँ तशरीफ लाएंगे और आपके जज्बात को उभारने का काम करेंगे। आप बिल्कुल ना घबराएं। 364 रातें आप गुजार देते हैं लहू लहब में, 364 रातें गुजार देते हैं मोबाइल के इस्तेमाल में। एक रात कुर्बान कर दीजिए इमाम हुसैन के नाम पर, एक रात कुर्बान कर दीजिए। मुबारकबाद देता हूं सोनू भाई को, मुबारकबाद देता हूं कोबा मोहब्बतपुर के लोगों को। आपने ढोल न निकाला, आपने नौटंकियां नहीं की, आप तारी और शराब पीकर इमाम हुसैन के नाम को बदनाम नहीं किया। आपने ये महफिल सजाकर इस बात की गवाही पेश कर दी, आपने ये साबित कर दिया कि मौलाना ये आप लोगों की सोहबत का असर है कि हम लोग तो सारे तारी और शराब से तौबा कर चुके हैं। हम अपनी गंदी जबान से इमाम हुसैन का नाम नहीं लेते हैं। अल्लाह ने हमें ये दौलत दी है, ये सलाहियत दी है, तो हम इमाम हुसैन के नाम पर प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, हम हुसैन के नाम पर महफिल सजाने का काम करते हैं। जालिम है वो इंसान, वो इमाम हुसैन का गद्दार है जो शराब पीकर इमाम हुसैन का नाम लेता है। वो लाठी और डंडे और तलवार का सहारा लेकर कहता है लाठी खेलना जायज है, तलवार खेलना जायज है, लेकिन शराब पीकर वो डीजे के साथ, माइक के साथ या हुसैन करता है। यकीन मानो जी, लड़ाई किससे थी? क्या वो दुश्मन थे? क्या वो काफिर थे? नहीं थे। क्या वो यहूदी थे? नहीं थे। क्या वो नसरानी थे? नहीं थे। वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था। यजीद किसी और का बेटा नहीं था, यजीद किसी और की नस्ल नहीं थी। एक सहाबी है हजरत अमीर माविया, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, कातिबे वही हैं, और जितने सहाबी हैं जन्नती हैं। तो यजीद किसी और का बेटा नहीं था, यजीद किसी शराबी का बेटा नहीं था, यजीद किसी तारीक नमाज का बेटा नहीं था, यजीद सहाबी का बेटा था, हजरत अमीर माविया का बेटा था। तो अल्लाह अकबर जी, इंसान दौलत की बुनियाद पर, इंसान ताकत की बुनियाद पर, इंसान हुकूमत की बुनियाद पर अपनी औकात भूल जाता है, बाप दादाओं की इज्जत को भूल जाता है, खानदान के वकार को भूल जाता है। अल्लाह अकबर। तो आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि हम यजीदी काम नहीं करेंगे, और जब तक दुनिया में रहेंगे, इमाम हुसैन की मोहब्बत में रहेंगे, हम यजीदी काम नहीं करेंगे। तो नौजवानों, पैगाम लेके जाओ आज इस महफिल से। वो भी बंदा जो शराब पीकर इमाम हुसैन का नाम लेता है, तौबा करके आ जा, तौबा करके इमाम हुसैन की बारगाह में रुजू कर ले। जो मुसीबत के आलम में, जो परेशानी के आलम में इमाम हुसैन का नाम लेता है, जो मुसीबतों के आलम में, मुसीबतों आलम के आलम में इमाम हुसैन का नाम लेता है, तो इमाम हुसैन मदीना से वो कोबा मोहब्बतपुर तशरीफ भी लाएंगे और आपकी खबरगिरी भी करेंगे। मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास वक्त किल्लत दामनगीर है, वरना मैं आपको एक से एक वाकया सुनाता हूं। यकीन मानो आपके ईमान के जज्बात बेदार हो जाते, लेकिन वक्त किल्लत दामनगीर है, बहुत सारे शोरा बैठे हैं, शायरों की फहरिस्त बहुत लंबी है, वरना ये सारे शायर मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं तकरीर करने वाला अकेला हूं। लिहाजा आप बिल्कुल ना घबराएं मेरे भाई। इमाम हुसैन न होते तो हमारी जिंदगियां जानवरों से बदतर हो जाती, जीने का सलीका नहीं मिलता, हमें चलने का सलीका नहीं मिलता। इमाम हुसैन ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर के ये दुनिया कुर्बानी देकर के बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इमाम हुसैन चाहते तो समझौता कर लेती, हुकूमत मिल जाती, दौलत मिल जाती, सुकून मिल जाता, आपको सारी चीजों की सहूलत मिल जाती, लेकिन ठुकरा दिया और कह दिया दुनिया वालों से, ऐ दुनिया वालों, ये हुसैन है, हुसैन नबी का गुलाम है, गुलाम। जब तक जिस्म के अंदर
खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, जब तक जिस्म के अंदर खून लहू का एक एक कतरा बाकी रहेगा, खुदा की वहदानियत का गवाह देता रहेगा, नबी की मोहब्बत की गवाह देता रहेगा। जब तक जिस्म के अंदर खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, ऐ यजीदो, ये हुसैन तुमसे लड़ता रहेगा, अपने लिए नहीं, अपनी ताकत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं, बल्कि नाना के दीन के खातिर, नाना के मजहब के खातिर। इसीलिए तो किसी कहने वालों ने कहा था, मर्द हक बातिल के सामने मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जो दहकती हुई आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन।